Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which was held on 12th October 2023. Now guys, on this channel I will provide you the best content and super classes for your IELTS exam in order to boost your band score. So for that, make sure to subscribe this channel. Now the essay is, people's shopping habits depend more on the age factor that they belong to than other factors. To what extent do you agree or disagree? मीन्स जो पीपल हैं उनकी शॉपिंग हैबिट्स ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, एज फैक्टर पे, जिस एज को वो बिलोंग करते हैं, दैन अदर फैक्टर्स। उनका मीन वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो पीपल है उनकी शॉपिंग हैबिट्स ज़्यादा एज फैक्टर पे ही डिपेंड करती है। सो वो पूछ रहे हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। सो फर्स्टली अगर आपको क्वेश्चन आए टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, फॉर दिस हम अगर तो 100% अग्री करेंगे और 100% डिसअग्री करेंगे, देन हम राइट करेंगे आई फर्मली अग्री विद दिस व्यू। अगर हम डिसअग्री करेंगे देन हम राइट करेंगे आई फर्मली डिसअग्री विद दिस व्यू। फर्मली का मीनिंग होता है 100% एंड समवट का मीनिंग होता है पार्शियली। सो विद दिस व्यू, विद दिस नोशन और विद दिस स्टेटमेंट, एनी वर्ड यू कैन यूज़। सो फर्मली तब यूज़ करेंगे आप 100% या तो अग्री करोगे या फिर 100% डिसअग्री करोगे। समवट आप उन केसेस में यूज़ करोगे जब आप गिवन स्टेटमेंट से पार्शियली मीन्स कुछ हद तक ही अग्री या डिसअग्री करोगे। सो स्टेटमेंट ये थी, वो बोल रहे हैं कि जो पीपल है उनकी शॉपिंग हैबिट्स ज़्यादा एज फैक्टर पे, एज ग्रुप पे डिपेंड करती है एज़ कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स। सो मेरे अकॉर्डिंग देखो, सिर्फ एज पे ही डिपेंड नहीं करती शॉपिंग हैबिट्स, मेरे अकॉर्डिंग कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिन पे शॉपिंग हैबिट्स डिपेंड करती है। सो मैं करूँगी इस स्टेटमेंट से डिसअग्री। द मेन थिंग इज़ जिस साइड के लिए आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स है उस साइड पे आप चल सकते हो। अगर अग्री वाली साइड के ज़्यादा पॉइंट्स है अग्री कर देना, अगर डिसअग्री वाली साइड के ज़्यादा पॉइंट्स है देन डिसअग्री कर देना। सो फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज दिस स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़, यहाँ पे मैंने अगेन स्टेटमेंट राइट करी है सो दैट जैसे मैंने जो स्टेटमेंट पैराफ्रेज करी है मैं आपको डिफरेंस शो कर सकूँ कौन से वर्ड्स को हमने चेंज कराए। सो सेम स्टेटमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू पैराफ्रेज दिस। फर्स्टली द क्वेश्चन इज अबाउट शॉपिंग। फर्स्टली वी विल ऐड अ जनरल लाइन रिगार्डिंग शॉपिंग। शॉपिंग हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। कि जो शॉपिंग है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है ऑफ एवरी वंस लाइफ। सम पीपल आर्ग्यू दैट, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि शॉपिंग ज़्यादा एज ग्रुप पे डिपेंड करती है। सो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सो हम राइट करेंगे सम पीपल आर्ग्यू दैट द शॉपिंग प्रेफरेंसेस ऑफ अ पर्सन रिलाई मोर ऑन द एज एज अगेंस्ट द अदर फैक्टर्स। कि जो शॉपिंग प्रेफरेंसेस है ऑफ अ पर्सन, और वी कैन से शॉपिंग प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, कि जो शॉपिंग प्रेफरेंसेस है पर्सन की वो ज़्यादा किस पे रिलाई करती है, एज पे, एज़ कम्पेयर्ड उन्होंने यूज़ किया था, दैन हमने यूज़ कर लिया एज अगेंस्ट द अदर फैक्टर्स। सी हमने राइट किया सम पीपल आर्ग्यू दैट, देन उन्होंने यूज़ किया था शॉपिंग हैबिट्स, हमने यूज़ कर लिया शॉपिंग प्रेफरेंसेस। उन्होंने यूज़ किया डिपेंड मोर ऑन, हमने यूज़ करा रिलाई मोर ऑन। सो एज ग्रुप तक सेम। देन उन्होंने बोला दैन अदर फैक्टर्स, कंपैरिजन के लिए उन्होंने दैन का यूज़ किया, हमने कंपैरिजन के लिए यूज़ करा एज अगेंस्ट। सो फर्स्टली हमने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया। नाउ टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर देंगे हम, आई फर्मली डिसअग्री
विद दिस व्यू, कि मैं पूरी तरह से इस व्यू से डिसएग्री करता हूँ। बिकॉज दी अदर फैक्टर्स फॉर दिस ट्रेंड ऑल्सो मैटर अलॉट। डिसएग्री क्यों किया? क्योंकि अदर फैक्टर्स भी हैं फॉर दिस ट्रेंड मीन्स शॉपिंग हैबिट्स के लिए अदर फैक्टर्स भी हैं जो बहुत मैटर करते हैं। सो नेक्स्ट, द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द पर्सन्स टू गो फॉर शॉपिंग इज़ द पीपल्स नीड। कि फर्स्ट फैक्टर जो शॉपिंग हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट फैक्टर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है शॉपिंग के लिए, वो है पीपल्स नीड, कि लोगों की नीड। दिस मीन्स लोगों की नीड। सो फर्स्ट लाइन बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ में किसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो फर्स्ट लाइन से हमारा क्लियर हो रहा है कि इस BP1 में हम जो है शॉपिंग फैक्टर के लिए, शॉपिंग हैबिट के लिए एक फैक्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो फैक्टर कौन सा एक्सप्लेन करा? पीपल्स नीड। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन गोज़ टू द मॉल टू बाय बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथ्स, हेल्थ सप्लाइज एंड अदर्स। एग्जाम्पल दी, जो पॉइंट एक्सप्लेन करा इसकी हम एग्जाम्पल देंगे कि एवरीवन गोज़ टू मॉल, सभी लोग मॉल जाते हैं। टू बाय बेसिक नेसेसिटीज़ मीन्स अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए शॉपिंग करने के लिए। कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़? लाइक फूड, क्लोथ्स, हेल्थ सप्लाइज एंड अदर्स। सो देखो लिस्ट दे रहे हैं हम, बेसिक नेसेसिटीज़ की लिस्ट दे रहे हैं। अगर तो आपकी लिस्ट शॉर्ट होगी दैन तो आप कॉलन यूज़ करोगे, अगर आपकी लिस्ट लॉन्ग होगी दैन आप कौन सा साइन यूज़ करोगे? ये वाला। अगेन, जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं कोई लिस्ट, अगर तो लिस्ट शॉर्ट होगी दैन आप यूज़ करोगे कॉलन, मगर अगर आपकी लिस्ट ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा वर्ड्स होंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी, ज़्यादा थिंग्स होगी, दैन आप राइट करोगे ये वाला साइन। सो अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी थिंग्स को अप्लाई करोगे दैन आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा। कि उन्होंने बोला है कि जो एवरीवन मॉल जाते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए टू बाय दीज थिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज बीइंग 20 और 50, द पर्सन विल हैव टू गो टू द शॉप और बाई इट ऑनलाइन। कि एज के इररिस्पेक्टिव मीन्स एज मैटर नहीं करती, चाहे कोई 20 ईयर्स का है और चाहे कोई 50 ईयर्स का है, पर्सन है जो उन्हें शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ तो वो शॉप से बाय करेंगे जहाँ फिर ऑनलाइन बाय करेंगे। दे विल शॉप लेस इफ़ दे हैव लेस माउथ टू फीड एंड शॉप मोर इफ़ द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इज़ मोर। कि लोग लेस शॉपिंग करेंगे अगर उनके मेंबर्स कम हैं, एंड वही लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा थिंग्स बाय करेंगे इफ़ द नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स होते हैं नंबर ऑफ़ पर्सनस किसी फैमिली में जो रहते हैं, कि अगर लेस होंगे पीपल तो लेस शॉपिंग करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स ज़्यादा होगा दैन वो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। वन मोर थिंग, वी हैव रिटन नंबर, सो हेयर वी हैव रिटन नंबर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इज़। सो नंबर के लिए सिंगुलर यूज़ करते हैं। डिपेंडेंट्स को देख के यहाँ पे आर मत यूज़ करना, हम नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स बोल रहे हैं। जब हम किसी का भी नंबर लेते हैं देन वो सिंगुलर होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया। नेक्स्ट देखो, पीपल्स नीड तो हमने एक्सप्लेन कर दी कि पीपल अपनी नीड के अकॉर्डिंग शॉपिंग करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। सो अनदर फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि अदर फैक्टर कौन सा है शॉपिंग हैबिट्स के लिए। अनदर फैक्टर विच मैटर्स द मोस्ट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स। कि जो देखो फर्स्ट लाइन से फिर क्लियर हो रहा है कि हम अनदर फैक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉपिंग हैबिट्स के लिए। अनदर फैक्टर विच मैटर्स द मोस्ट, की जो काफ़ी मैटर करता है वो है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स। रिच पीपल टेंड टू शॉप मोर दैन पुअर पीपल। कि जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं दैन पुअर पीपल। दिस इज़ नॉट नेसेसरली बिकॉज देयर नीड्स आर ग्रेटर, दे बाय मोर बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। मीन्स कि जो रिच पीपल हैं ज़रूरी नहीं कि उनकी नीड्स ज़्यादा हैं, बट रिच पीपल शॉपिंग ज़्यादा क्यों करते हैं?
बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, बिकॉज वो अफोर्ड कर सकते हैं। इन द सेम वे पुअर पीपल कैनॉट अफोर्ड टू शॉप फ्रीक्वेंटली बिकॉज देयर फाइनेंशियल सिचुएशन डज नॉट अलाउज देम टू डू सो। कि सेम वे में पुअर पीपल है वो ज़्यादा शॉपिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स वाई वो फ्रीक्वेंटली मीन्स जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े टाइम बाद शॉपिंग नहीं करते, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उन्हें अलाउ नहीं करती। सो देखो वो बोल रहे थे कि सिर्फ एज फैक्टर के कारण ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, मगर कौन सा फैक्टर है, फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी करते हैं। अगर तो ज़्यादा उनकी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस है देन वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, लाइक रिच पीपल। सो ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर that appeals to our senses more than our actual needs and we are compelled to buy the things। कि अनदर फैक्टर मीन्स थर्ड फैक्टर है जो वो है एडवर्टीजमेंट्स का इन्फ्लुएंस। जब हम एड्स देखते हैं उनके इन्फ्लुएंस के कारण काफ़ी लोग काफ़ी सारी थिंग्स को बाय करते हैं, सो शॉपिंग करते हैं। सो एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी मैटर करता है। मीन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट ये एक थर्ड फैक्टर है जो हमें अपील करता है, हमारी सेंसेस को अपील करता है, हमारी एक्चुअल नीड्स से ज़्यादा हमारी सेंसेस को अपील करता है एंड हमें कंपेल करता है थिंग्स को बाय करने के लिए। ऑन टेलीविज़न और सोशल मीडिया द एडवर्टीजमेंट्स मेक अस फील दैट वी नीड देयर प्रोडक्ट एंड एज वी गो टू द शॉप द कन्विंसिंग पावर ऑफ द शॉपकीपर मेक्स अस शॉप मोर। मीन्स टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं वो हमें फ़ील करवाते हैं कि हमें इन प्रोडक्ट्स की नीड है। सो हम जब शॉप पे जाते हैं वहाँ पे भी अगर शॉपकीपर हमें कन्विंस करता है शॉपिंग करने के लिए देन भी हम शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, थिंग्स को बाय कर लेते हैं। सो एड्स भी काफ़ी मैटर करती हैं। सो हमने कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, फर्स्टली पीपल्स नीड करी, देन हमने एक्सप्लेन करा फाइनेंशियल स्टेटस, देन थर्ड पॉइंट हमने एक्सप्लेन करा एडवर्टीजमेंट्स का। सो स्टेटमेंट में उन्होंने एज फैक्टर के बारे में बोला था। सो हम एज फैक्टर को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाउएवर एज फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट्स द शॉपिंग पैटर्न ऑफ अ पर्सन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मीन्स जो एज फैक्टर है वो भी शॉपिंग पैटर्न के लिए मैटर करता है, वो भी शॉपिंग पैटर्न्स को अफेक्ट करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मीन्स तो कुछ हद तक एज फैक्टर भी अफेक्ट करता है, मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस द थिंग्स दैट अ 15-year-old गर्ल और बॉय बायज आर डिफरेंट फ्रॉम अ 35-year-old वीमेन और मैन और अ 55-year-old वीमेन और मैन। मीन्स बोल रहे हैं कि जो शॉपिंग है वो उसमें एज फैक्टर भी मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 15 ईयर की गर्ल है और बॉय है वो डिफरेंट चीज़ों को बाय करेगा, एंड अगर 35 ईयर की ओल्ड मैन वीमेन है और 55 ईयर की ओल्ड मैन वीमेन है वो डिफरेंट थिंग्स को बाय करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो किड्स होते हैं वो बाय करते हैं ज़्यादा टॉयज़ और कैंडीज़ और चॉकलेट्स और ड्रेसेस, एंड अगर हम ओल्ड पीपल देखें 35 ईयर और 55 ईयर, सो ये डिफरेंट चीज़ों को बाय करते हैं। सो शॉपिंग पैटर्न्स के लिए, शॉपिंग हैबिट के लिए कुछ हद तक एज फैक्टर भी मैटर करता है। इन कंक्लूजन ऑल्दो द एज फैक्टर अफेक्ट्स पीपल्स शॉपिंग हैबिट्स। सो देखो ऑल्दो मीनिंग चाहे एज फैक्टर अफेक्ट करता है लोगों की शॉपिंग हैबिट्स को। इन माई व्यू येट, ऑल्दो के साथ हम येट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम येट नहीं राइट करते हम कॉमा भी राइट कर सकते। कॉमा का मीनिंग भी सेम होता है कि चाहे एज फैक्टर भी अफेक्ट करता है। येट मीन्स वी हैव यूज्ड कॉमा। येट इन माई व्यू कि मेरे व्यू में द अदर फैक्टर्स। सो हम लिस्ट के लिए कॉलम यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट है, 3 पॉइंट्स की 3 फैक्टर्स ही राइट करेंगे। सो शॉर्ट लिस्ट है, दैट्स वाई हमने कॉलम यूज़ किया कि इन माई व्यू द अदर फैक्टर्स लाइक पीपल्स नीड्स, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड
Influence of advertisements also matters a lot for people's shopping habits। बोल रहे हैं कि चाहे एज फैक्टर भी अफेक्ट करता है शॉपिंग हैबिट्स को, मगर मेरे व्यू में, इन माय व्यू, कि जो अदर फैक्टर हैं, कौन से 3 एक्सप्लेन किए थे हमने। एक तो किया था पीपल्स नीड, दूसरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, थर्ड पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। कि मेरे अकॉर्डिंग ये वाले फैक्टर भी काफ़ी मैटर करते हैं, ऑल्सो मैटर्स आ लॉट, मीन्स काफ़ी मैटर करते हैं फॉर पीपल्स शॉपिंग हैबिट्स। सो देखो, जैसे हमने जो भी बॉडी पैराग्राफ में पॉइंट्स एक्सप्लेन किए होते हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को कंक्लूजन में निकाल के राइट कर देते हो, सो इससे आपका 0.5 बैंड्स को डायरेक्टली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स जो भी हमने बॉडी पैराग्राफ्स में पॉइंट्स एक्सप्लेन करे होते हैं, लाइक हमने ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे, सो अगर आप उन पॉइंट्स को अपने कंक्लूजन में राइट कर दोगे क्लियर वे में कि कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करे थे, सो इससे आपका 0.5 बैंड्स को डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ द ऐसे from your real IELTS exam which was held on 12th of October 2023, and guys, on this channel I will provide you the best content and the best classes. I will provide you the content for all the modules like IELTS writing, reading, listening, speaking, so that you can boost your score in your final exam. So for that, make sure to subscribe this channel एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।